अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 1 2 3 पेपर ए चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लॉ ऑफ साइन जो है वो डिस्कस करना है। और इसमें क्या होता है कि साइड्स और एंगल के लिहाज से जो है ना, ये एक लॉ है और जिसमें आपने दो वैल्यूज लेनी होती है। जैसे ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ साइन इतना सा होता है कि ए साइड होती है डिवाइड बाय साइन, या तो आप अल्फा यूज कर लें, ठीक है, या आप इसमें कैपिटल ए यूज कर लें, ठीक है ना। तो a डिवाइड बाय साइन आप चाहे लिख लें अल्फा, और दूसरी साइड होती है आपकी b डिवाइड बाय साइन, इसके लिए आपका आ जाएगा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, और c डिवाइड बाय आपका आ जाएगा साइन गैमा। ये है लॉ ऑफ साइन। और इसमें क्या होता है, एक साइड, अब एक ट्राइंगल की अगर मिसाल लें, बाकी आपकी डेफिनेशन जस्ट इतनी सी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सके। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें कि जिसमें साइड्स और एंगल वगैरह अगर आपने काउंट किया, लेट्स सपोज मैंने अगर इनको नाम दिया ए बी एंड सी का, तो याद रखिएगा कि ए के सामने जो एंगल्स होते हैं इनके बाकी, ठीक है ना, बी के लिए ये एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है, सी के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा गैमा, और ये हो गया एंगल अल्फा का। तो मिसाल के तौर पर आपने अल्फा बीटा गैमा और ये सारी चीजें, अब होता ऐसे है कि अगर आपके पास दो साइड्स दी गई हैं और आपको एक एंगल दिया गया है, ठीक है, एक साइड ए दी गई है दूसरी बी दी गई है और आपको अल्फा दिया गया है और आपने बीटा फाइंड करना है, तो आपने पहले दोनों को सिर्फ इक्वल रखना है, ठीक है, तीनों एट अ टाइम यूज नहीं होंगे। अगर आपको साइड ए और सी दी गई है और गैमा दिया गया, आपने अल्फा निकालना है, तब आपने ए डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन गैमा रखना है। लेकिन अगर आपको बी और सी साइड्स में, और ये भी हो सकता है कि आपके पास बीटा गैमा भी मौजूद है, साइड बी भी मौजूद है, आपको साइड सी निकालनी है, तब भी आप ये लास्ट वाले दोनों को इक्वल में रखेंगे, यानी बी डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन गैमा रखेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने रखना है। और अल्फा बीटा गैमा, इनके अलावा एक छोटा सा ये भी याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर दी इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी जो जाविये होते हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब अगर लेट्स सपोज आपको अल्फा और बीटा दिए जाए और गैमा निकालना हो, तो आप दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आप गैमा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपको मैंने इसमें दी है। बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर है जस्ट डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। तो इसको आपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।